हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा नौवीं का गणित का आकलन कार्यपत्र 9। ठीक है, जो आकलन कार्यपत्र है ये 16/11/2021 का होने वाला है, यानी कि मैथ का असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। और जो असेसमेंट वर्कशीट है ये 16 तारीख की होने जा रही है। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है बच्चों, ये कथन और कारक के बेस पे है। तो आपको पता है कथन और कारक, अभिकथन और कारक का इसमें 4 ऑप्शन दिया होता है ABCD, और वो आपको उसमें से एक सही करके लगाना है। तब पता है कि कब ए लगाओगे, कब बी लगाओगे, कब सी लगाओगे, कब डी। फिर भी जो बच्चे न्यू है उसे एक बार हम बता देते हैं। अगर जो पहले ऑप्शन बच्चों आप हम बता दें कि ए ऑप्शन आप लोग तभी लगाओगे बच्चों कि जब अभिकथन और कारण दोनों सही होंगे। साथ साथ में जो कारण होगा ना, वो अभिकथन का सही से व्याख्या भी करता, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, तब आप लोग ए पे लगाओगे। बी आप लोग तभी लगाओगे बच्चों जब अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन का सही से व्याख्या नहीं करता हो, तब आप लोग बी पे लगाओगे। सी ऑप्शन आप लोग तभी लगाओगे बच्चों जब अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत होगा। पहला सही होगा यानी कि अभिकथन सही, और कारण जो है वो क्या होगा, गलत होगा, तो आप लोग सी लगाओगे। डी आप लोग तभी लगाओगे जब अभिकथन गलत होगा और कारण जो है वो सही होगा, तो आप लोग डी लगाओगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कब ए, कब बी और कब सी और कब डी लगाना है। अब थोड़ा हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे आपको लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता है कि आपको 1 तारीख से पेपर स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें ये एक्सेलरेशन रीजन का भी क्वेश्चन आएगा, अभिकथन और कारण का भी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे करोगे। पहला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं कि अभिकथन। पहला क्वेश्चन बोला कि अभिकथन प्रत्येक पूर्णांक का एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक देखो बच्चों क्या होता है, ये 0 है, इधर 1 2 3, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर -1 -2 -3, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सभी जो है एक परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है, तो अभिकथन तो सही है। ये बोला अब रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये सभी को हम m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए यही तो होता है कि किसी भी संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होगा। तो सबको देखो 1 के नीचे लगा दिए थे, तो सही से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए परिमेय संख्या। देखो आप लोग ना कारण सही है या नहीं ये कैसे चेक करोगे, उसमें ना अभिकथन के बाद क्योंकि लगा दो। जैसे हम बोले प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को हम m अपने रूप के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, सही से एक्सप्लेन हो रहा है ना, व्याख्या सही से कर रहा है, तो इसलिए इसका कथन अब जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही से व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन का। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अभिकथन ये बोला कि निर्देशांक तल पे बिंदु -3, और 5, 3 अलग अलग स्थिति में है, तो बिल्कुल अलग अलग होगा। देखो ये माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में आएगा, प्लस माइनस तीसरे चतुर्थांश में आएगा, बिल्कुल सही है। फिर ये बोला कि यदि x और y बराबर नहीं है, देखो यहाँ पे x और y बराबर नहीं है, तो x, y और y, x भी बराबर नहीं होगा, तो बिल्कुल ये सही है। तभी देखो दोनों बराबर नहीं था। ठीक है, अगर जो दोनों बराबर है, मान लो ये भी 3 3 है, तो इसको हम उल्टा भी कर दिए तो फिर भी तो 3 3 आएगा, हमें क्या पता चलेगा कि हम सही उल्टा किए नहीं किए। तो कारण भी सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो लगा देना क्योंकि यदि x, y बराबर नहीं है तो x y बराबर नहीं है, तो x, y भी y, x के बराबर नहीं होगा। तो दोनों सही है और कारण सही से व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन का, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। उसके बाद जो था बच्चों थर्ड में बोला कि अभिकथन एक ऐसी अनंत संख्या में रेखाएं जो कि 2, 4 से होकर गुजरती है। ठीक है, ये बोला अभिकथन ऐसी अनंत संख्या है, बहुत सारे संख्याएं होगा जो 2, 4 से होकर गुजरेगा, बिल्कुल सही है। 2, 4 ये है, इससे बहुत सारे लाइन पास होगा, बहुत सारे लाइन पास होगा, ये तो सही है। ये बोला 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित मुझ से अनेक हल होंगे। अब 2 चर का रैखिक समीकरण x + y = 2, तो बहुत सारे इसका हल होगा, पता है ना। y को 2 मानो तो x की वैल्यू 0 आएगा, y को 4 मानो तो x का वैल्यू -2 आएगा। इस तरह से बहुत सारे हो सकता है। तो अब जब हम इसको बनाएंगे तो इस पर एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स आएगा, ये बता रहा है। तो दोनों सही है लेकिन दोनों का व्याख्या अलग अलग है। ये बोल रहा है कि एक बिंदु पे बहुत सारे लाइन आएगा, उसके बारे में बता रहा है, पहला जो है। दूसरा बोल रहा है कि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स आएगा, एक ही रेखा पे बहुत सारे बिंदु आएगा, उसकी बात कर रहा है। तो दोनों सही तो है, दोनों सही तो है, लेकिन कारण जो है वो सही से व्याख्या अभिकथन का नहीं कर रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसका सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, थर्ड का सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा ऑप्शन है
कि अभिकथन x-2y बराबर 1 आलेख बिंदु 3, 1 से होकर गुजरता है। तो हम देख लेंगे गुजरेगा कि नहीं। अब कोई लाइन उससे गुजर रहा है मतलब उसका हल होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कब होगा, जब हम उसके जगह पे मान रखेंगे और LHS RHS बराबर आ जाए। देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो -2 × 1 चेक करो, 2 × 1 2, 3 - 2 क्या आ गया 1। तो RHS में भी 1 है, LHS में भी 1 आ गया, तो दोनों बराबर आ रहा है, तो ये तो सही है। अब व्याख्या देखते हैं। कारण यानी कि आलोक परिस्थिति प्रत्येक बिंदु x-2y = 1 का हल नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। देखो ये मान लो इक्वेशन है, इसका ये लाइन है, तो इसके जितने भी बिंदु है ना, जितने भी पॉइंट इस पे है, इस लाइन पे, वो हर एक पॉइंट्स एक इस समीकरण का हल होगा। लेकिन ये तो बोला हल नहीं होगा, तो ये तो कारण गलत हो गया। तो जब ये सही और ये गलत, अभिकथन सही और कारण गलत, तो कौन सा ऑप्शन होता है बच्चों, सी ऑप्शन होता है। तो इसलिए आप लोग सी पे टिक करोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताना। कोई चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसे हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपको रिपीट करके समझाने की। 5 क्वेश्चन देखो बच्चों। अभिकथन, एक त्रिभुज में 2 से अधिक कोण हो सकते हैं। अभिकथन बोला कि एक त्रिभुज में 2 से अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण क्या होता है बच्चों, जिसका मान ना 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, वो अधिक कोण होता है। तो क्या ऐसा त्रिभुज में संभव है कि 2 कोण जिसका मान 90 से बड़ा, मतलब हम मान लेते हैं कि क्या दोनों 91 पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है हमेशा। यहाँ तो 2 ही कोण का योग 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो संभव है ही नहीं। तो इसलिए अभिकथन गलत हो गया, और कारण जो है वो सही है। कारण जो है वो सही है। कारण ये बोला कि एक त्रिभुज के सभी कोण का योग 180 सदैव होता है, तो ये सही है और ये गलत है। तो जब अभिकथन गलत हो और कारण सही हो, तो हम लोग डी ऑप्शन पे जाते हैं। तो डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। छठा ऑप्शन था बच्चों कि अभिकथन, कोण का युग्म जैसे 120 से 60 का योग संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण उसी बोलते हैं बच्चों जब दोनों का योग 180 डिग्री हो। तो 180 और 60 का जोड़ 180, 120 और 60 180 आ रहा है। कारण बोला 2 कोण जिनका माप योग 180 है वो संपूरक कोण होता है। तो ये भी सही है, सही से व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे आप लोग क्योंकि लगा दो, ये देखो क्योंकि लगा। तो कोण का योग जैसे 120 और 60 का योग संपूरक होता है, क्योंकि 2 कोण जिनका माप योग 180 है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दोनों सही है, और कारण सही से व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन का, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है, छठा का ए जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला जो था बच्चों अभिकथन, ट्रायंगल ABC और PQR। ये बोला देखो ABC, ये देखो आपका 7 चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझना, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये है ABC, ये है PQR। ओके बच्चों, अब ये बोला AB बराबर होगा PQ का। ठीक है, फिर बोला AC, ये रहा AC बराबर होगा PR का, ये भी ठीक है। फिर बोला एंगल BAC, मतलब ये एंगल बराबर होगा एंगल PQR का, ये भी ठीक है। फिर बोला ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता होगा, तो होगा सर्वांग समता किससे, साइड एंगल साइड, एस से एस से दोनों त्रिभुज सर्वांग समता है, तभी कथन तो सही है। ये बोला दोनों त्रिभुज एस 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 से सर्वांग समता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अब ये देखो साइड एंगल साइड से आ रहा है ना, भुजा कोण भुजा से हो रहा है, ये तो बोल रहा है भुजा 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 से। तो क्या होगा बच्चों, जब अभिकथन सही हो और कारण गलत हो, तो हम लोग किस ऑप्शन पे जाते हैं, सी ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताना। त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आधार 8 सेंटीमीटर है, तो ये सही है या नहीं। फिर बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर जो ऊपर वाला भी सही है तो दोनों का रीजन भी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 1/2 गुने में आधार, आधार कितना है बच्चों, आधार है 8, ऊंचाई कितना है बच्चों 18, और क्षेत्रफल 72 आना चाहिए, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से काटेंगे तो 9 9 8 72, तो ये तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो दोनों सही भी है और कारण सही से व्याख्या भी है ऊपर का, क्योंकि वो तो फॉर्मूला बता दिया इसका, सही है। तो पहला ऑप्शन पे जाएंगे, कारण सही से व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन का, तो पहला ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 8 का समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, 9 क्वेश्चन,
ये बोला एक त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात 25:14:12 है, जिसका परिमाप 510 है, तो इसका सबसे बड़ी भुजा 250 सेंटीमीटर है। ये आपका हीरोन्स फार्मूला यानी कि 12 चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो त्रिभुज का परिमाप सभी भुजा का योग के बराबर होता है, ये तो सही है। अब हम देखते हैं कि इसका सबसे बड़ी भुजा 250 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जो भी चीज़ अनुपात में होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स मान लेते हैं। डेट मीन्स 25x क्या होगा, यानी कि जो होगा बच्चों 25x प्लस 14x प्लस 12x बराबर में क्या होगा 250, क्योंकि यही तो होता है परिमाप जो अनुपात में था। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 51x इक्वल टू 250, यानी कि x की जो वैल्यू है कितना होगा, सॉरी 510 था यहाँ पे, सॉरी बच्चों 510, ठीक है। तब 510 को काटेंगे तो क्या बचेगा, x की वैल्यू 51 बचेगा। x की वैल्यू कितना आ गया 51, सॉरी देखो दोबारा से इसको कर रहे हैं, सॉरी क्या हो गया 25x प्लस वहाँ पे 10 आना चाहिए था, जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं बता रहे। ये देखो 510 है, सबको जोड़ोगे तो आएगा 510x इक्वल टू 51, सॉरी 51x इक्वल टू 510। इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। सबसे बड़ी जो है वो क्या होगा 25x, मतलब 25 गुने 10 250, सही आ रहा है। तो ये सही भी या दोनों सही से व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कारण जो है अभिकथन का सही से व्याख्या भी कर रहा है। 10वां क्वेश्चन, 6 के प्रथम 6 गुणज का परिसर न है। परिसर क्या होता है बच्चों, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो ये तो सही है। अब ऊपर वाला देखते हैं सही है नहीं। प्रथम 6 गुणज किसका, 6 का, तो 6 का प्रथम 6 गुणज मतलब 6 का टेबल लिख दो, 6 तक 6 12 18 24 30 36। अब हम क्या बात आए थे, परिसरण अधिकतम मान, तो अधिकतम मान 36 है, न्यूनतम मान 6 है, दोनों को घटाएंगे तब तो 30 आएगा। ये तो गलत हो गया, तो ये गलत और ये सही। अभिकथन गलत, कारण सही, तो हम लोग किस पे जाते हैं बच्चों, डी ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डी इसका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो कमेंट करके रिप्लाई को जरूर करना, आज का सेशन आपके लिए कैसा था और कितना यूजफुल था। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।